Hi friends, welcome back. Now 1700s में sorry, not 19, let us say in the 1750s के बाद, right? 1750s के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ, राइट? और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, राइट, स्टार्टेड बिकॉज डिमांड बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ता गया लोगों का. एक्चुअली 1800s के बाद 1900s के बाद पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा शूटअप हुआ, तो प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा. और एट द सेम टाइम लार्ज स्केल कैपिटल की रिक्वायरमेंट पैदा हुई, राइट? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुए, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए. एंड बिकॉज यू रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट, रिस्क भी बढ़ जाता है, रिस्क ऑल्सो विल इंक्रीज. सो ये सिचुएशन में अगर देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, दे आर नॉट सूटेबल एज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज यू सी पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप का मेन लिमिटेशंस कौन से थे? देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. अगर दुकानदार या जो ओनर है उसकी 100% जवाबदारी होती है उसके लोन पे, तो वो क्यों बड़ा एक्सपांशन करे, क्यों रिस्क ले? देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, उनका लाइफ शॉर्ट है, तो ये लिमिटेशंस था. सो बेसिकली as the solution to the problems of large need of capital for large scale activities, along with security of capital, distribution of the liability and risk, efficient management, ये सब जरूरत हुआ. So a new form of business organization emerged, और वो फॉर्म था joint stock company या company format. So we just call it as company. और इससे क्या हुआ? ट्रेड और इंडस्ट्री को मोमेंटम मिल गया, वो बढ़ने लगे. सो कंपनी जो है इज कॉल्ड द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. कंट्री के इकोनॉमी को ग्रो करना हो तो कंपनी का स्ट्रक्चर ही बराबर है. कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, इंडियन कंपनी है, इंडियाज कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 वाज इन फोर्स फॉर रेगुलेशन of the companies in India. अभी नया उसको रिवाइज हुआ है. Now we have the Companies Act of 2013. It was introduced on 1st April 2014. और ये Companies Act सारे रेगुलेशन वो करता है. चलो नाउ कंपनी का मीनिंग क्या है? लेट्स डिफाइन कंपनी. तो कंपनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक एंटिटी है, उसकी खुद की आइडेंटिटी है. सी इट्स अ लीगल पर्सनैलिटी, इट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ एंड विद द कॉमन गोल्स. सो कंपनी is an artificial, invisible and intangible person in the eyes of law. कानून के आंखों में कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल, दिखता नहीं है, इनटेंजिबल, उसको छू नहीं सकते, लेकिन वो पर्सन तो है. उसको जो भी पर्सन को लॉ लगता है ऐसे कंपनी को लॉ लगेगा. सो एज पर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 और अंडर एनी फॉर्मर एक्ट. उसके पहले का एक्ट में भी रजिस्टर हो तो भी वो कंपनी होगा. सो कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ. अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं. लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की लीगल आइडेंटिटी है, उसकी लीगल एक पर्सनैलिटी है, वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिलती है उसको विथ इज रजिस्ट्रेशन. यानी कंपनी का कैन सू एनीबडी, वो किसी को भी कोर्ट में लेके जा सकती है. इन इट्स ओन नेम कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन बी sued against by another company. यानी let us say I have let's say
कंपनी इज कॉल्ड, चलो कैप, लेट्स टेक अ कंपनी कॉल्ड कैप्स प्राइवेट लिमिटेड। अब आपने ये कंपनी का नाम है, तो कैप्स प्राइवेट लिमिटेड एक लीगल पर्सनैलिटी, हाउ डू यू नो, उसका खुद का पैन कार्ड होगा, उसका खुद का परमानेंट अकाउंट होगा, राइट। वो कंपनी पे कोई जब टाई अप करेगा तो वो कंपनी के साथ करेगा, उसका ओनर के साथ नहीं करेगा। द ओनर नहीं होगा, उसका प्रोमोटर होगा। दे आर नो ओनर्स, दे आर कॉल्ड द प्रोमोटर्स। So these promoters, right, the promoter of this company are separate. They are two different personalities. Promoter का खुद का पैन कार्ड होगा, खुद की अलग आइडेंटिटी होगी, और कंपनी का आइडेंटिटी अलग है, right? So owner and the company are different, right? Because owner is nothing but only a shareholder. Is a shareholder. बहुत सारे shareholder हो सकते हैं इसमें, तो they are only shareholders. They hold the shares. उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएंगी, हम सब ये देखेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इसका परपिचुअल एग्जिस्टेंस है, मीनिंग सी कंपनी ओनर से अलग है, राइट। सो उसके मेंबर का डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंसी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी तो चालू ही रहेगा। क्या कंपनी को बंद करने का प्रोसीजर है लिक्विडेशन प्रोसीजर, राइट। कंपनी को का एसेट्स सब बेच के सब शेयर होल्डर्स को वापस करना, उसका लॉस जो भी कर्जा लिया है कंपनी ने तो वो सब चुका के उसका लिक्विडेशन करना, वही प्रोसीजर है, वरना कंपनी चालू रहेगा। आप देखो कई बार कंपनी चालू करने वाला आदमी कंपनी से बाहर निकल जाता है, उसके शेयर बेच देता है, फिर भी कंपनी कोई और शेयर खरीदने वाला वो कंपनी को चलाएगा, राइट। सो कंपनी कीप्स ऑन गोइंग ऑन। देन देयर इज डिवीजन ऑफ कैपिटल इन स्मॉल फ्रैक्शन, मीन्स सी कंपनी का जो कैपिटल है, राइट, उसको अलग अलग पार्ट में, छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, उसको शेयर बोलते हैं। एंड कंपनी क्या करेगा, शेयर्स को इशू करके लार्ज स्केल में वो कैपिटल फंड्स रेज कर पाएगा। एंड जिसके पास शेयर है, जिसने एक शेयर खरीदा है, उसको कंपनी का शेयर होल्डर कहा जाता है। नाउ वी कैन हैव वन शेयर ऑफ द कंपनी, तो यू आर वन शेयर होल्डर। इफ यू कैन हैव मिलियन शेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट। तो आपका जितना शेयर ज़्यादा है उतना आपका होल्डिंग ज़्यादा है, उतना आपका वहाँ पे वोटिंग राइट्स ज़्यादा। ये जो शेयर है उसका ट्रांसफ़र भी बहुत इजी है, मीनिंग शेयर होल्डर अपना शेयर को सेल कर सकते हैं या परचेस कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एंड लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का कि ओनरशिप कैन बी इजिली एक्सचेंज, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ शेयर इज नथिंग बट the transfer of the ownership, that ownership. You see, if I have 5% shares of Reliance, तो मैं Reliance का 5% ओनर होगा। काश होते, right? मजा आता ना, right? So now if I want to sell to you, I can sell it to you. No one is to stop me. And then now after you pay me the money, you are the 5% owner of Reliance now. देन अ कंपनी हैज़ अ कॉमन सील, उसका एक खुद का सील होगा, खुद का आइडेंटिटी होगा, और वो सील जो कंपनी का है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट्स पे, शेयर सर्टिफिकेट्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे, डे टू डे ट्रांजैक्शन पे वही सील यूज़ करेगा, राइट, टू शो द कंसेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का मैनेजमेंट जो है, राइट, इट इज़ डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। So there's a board of directors who manage the company according to the memorandum of association and the articles of association. ये कंपनी के जो लॉज जो है उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल मैनेज द कंपनी। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ से आएंगे, शेयर होल्डर जो होता है ना, कंपनी के जो ओनर्स है, शेयर होल्डर्स, वो अपने बोर्ड को इलेक्ट करते, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दिस दे आर कॉल्ड द डायरेक्टर्स। So as a group, directors are known as the board of directors and they manage the company. ऐसे नहीं वो डे टू डे काम नहीं करेंगे, दे आर द देख रेख रखेंगे, वो काम तो सीईओ और बाकी के एम्प्लॉयज करने वाले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो शेयर होल्डर्स है। सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट देखो दोनों सेपरेट हुए। देन मेंबर का स्टेटस अगर देखें तो नाइदर अ मेंबर कैन
enter into contract on behalf of company, nor can company be liable for the act of members. Let's see, member, एक इंडिविजुअल मेंबर ने बैंक से 2 करोड़ का लोन लिया, तो वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन लिया है. अब वो 2 करोड़ का लोन नहीं चुका पा रहा है, तो बैंक वो कंपनी जिसमें उसका शेयर है उसको लायबल नहीं कर सकता है. वो अलग आइडेंटिटी ना. द कंपनी एंड द शेयर होल्डर, वो दोनों अलग अलग पर्सन है, दे आर नॉट सेम पर्सन, राइट. तो इसने कोई घोटाला किया तो कंपनी जवाबदार नहीं है, कंपनी ने कोई घोटाला किया तो ये आदमी जवाबदार नहीं है. सो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट. सो कंपनी का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है. या बट इट कैन बी लाइक दिस, अ मेंबर कैन एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, वो भी हो सकता है. नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी हो, राइट, देयर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी मीन्स जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते. तो प्राइवेट कंपनी में 2 members आर मिनिमम एंड 200 आर मैक्सिमम, तो 2 to 200. एंड जब पब्लिक कंपनी होती है, यानी जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, जिसका शेयर का ओपन ट्रेडिंग पॉसिबल है, वहाँ पे मिनिमम 7 member एंड मैक्सिमम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जितने भी शेयर है, राइट, उसका उतने आपके मेंबर्स हो सकते हैं. मेंबर की लायबिलिटी देखे, कर्जा, कंपनी ने कर्जा लिया तो मेंबर की जवाबदारी कितनी है, तो उसकी लिमिटेड लायबिलिटी. इट कैन ऑल्सो बी अनलिमिटेड, अगर प्रोविजन है तो, उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो कंपनी के साथ. सो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द शेयर हेल्ड बाय देम in case of company limited by share. Companies with unlimited liability are rarely seen in reality, right? The liability of members is limited or unlimited as stated in the memorandum of association of the company. कंपनी को बनाते वक्त MOA जब बनता है उसमें स्टेट होता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगा. नॉर्मली वो लिमिटेड लाइबिलिटी ही होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी लगभग तो होता ही नहीं है. देन द फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो कंपनी गेट्स अ लीगल सेपरेट एंटिटी बाय लॉ, यानी वो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, बट बिकॉज वो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ कंट्री. सिटीजन नहीं माना जाएगा, वो पर्सन नहीं है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है. सो इट हैज नो फंडामेंटल राइट एज एंजॉयड बाय सिटीजन्स. एंड वोटिंग राइट इज पर शेयर. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि मेंबर्स ऑफ कंपनी कैन कास्ट वोट on the base of number of share they hold. हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक शेयर हो या 1000 शेयर हो, वोट एक ही मिलेगा आपको, 1 person 1 vote. कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी में 1 share 1 vote. तो अगर आपके पास 10,000 शेयर है तो आपका एक वोट 10,000 वोट जितना माना जाएगा, राइट. सो यहाँ पे वोटिंग इज पर शेयर एंड इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर and voting per share are the special characteristic of a company. मैं उसको वापस अलग कलर से मैं लिखता हूँ. Easy transfer of share and voting per share, ये कंपनी के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं. ओके, ये दिस 2 points. ओके गाइज, अभी कंपनी का एडवांटेजेस भी देख लेते हैं. ये क्यों ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट माना जाता है आज की प्रेजेंट टाइम में. वाई इज इट द गो टू फॉर्मेट, प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा ये क्यों अच्छा है. तो देखो, फर्स्ट एडवांटेज, जो मेन एडवांटेज है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ह्यूज कैपिटल फंड. दैट्स सी, कंपनी अपना कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा, वो पार्ट को हम शेयर बोलते हैं. एंड वोटिंग राइट इज पर शेयर, सो मैनी पीपल विल इन्वेस्ट इन द कंपनी, तो वो लार्ज कैपिटल रेज कर पाएगा. ये जो शेयर्स है, ये जो शेयर है उसका ट्रांसफ़र भी बहुत इजी है. कोई भी मेंबर है वो अपना शेयर को सेल कर सकता है जब भी उसको चाहे तब, और यू कैन परचेज सेल्स शेयर्स वेन एवर रिक्वायर्ड. तो परचेज और सेल बहुत इजी है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. हाँ, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस इन द प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी में देयर इज रिस्ट्रिक्शन कैन बी लेड डाउन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, बट पब्लिक कंपनी में शेयर का लेवेज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा. देन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज के मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है. कितना लिमिटेड लायबिलिटी है? अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ओनली.
शेयर का फेस वैल्यू तक की आपकी लायबिलिटी है। यानी कंपनी अगर डूब गई तो आपका शेयर का वैल्यू ही डूब जाएगा, आपको घर से और चुकाना नहीं पड़ेगा। कंपनी का लिक्विडेशन के वक्त, कंपनी को बंद करते वक्त, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के टाइम, दे हैव नॉट टू पे मोर मनी देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। देन कंपनी का आइडेंटिटी सेपरेट है और उसका लाइफ परपिचुअल है, उसके प्रोमोटर का डेथ या इंसॉल्वेंसी से भी कंपनी चालू रहेगा। दिस इज एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल, आप लार्ज स्केल परचेज सेल कर पाएंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाएंगे बाय कंपनी फॉर्मेट। तो इसलिए द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन is obtained at low cost due to large capital fund, modern machinery, expert services, research, etc. That is why company is called the growth engine of economic growth or the engine of economic growth. उसका मैनेजमेंट कैन बी एफिशिएंट बिकॉज आप प्रोफेशनल को रख पाएंगे, आप एक्सपर्ट की सर्विस ले पाएंगे, आप एफिशिएंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पाएंगे। उसका मैनेजमेंट डेमोक्रेटिकली होगा बिकॉज उसके जो डायरेक्टर्स है राइट are elected representatives of the members, right? So decisions are taken by majority in the general meeting of the members. Now remember, यहाँ पर majority is not person majority, it is share का majority. जिसके पास majority share है, like जिसके पास 51% से ज़्यादा का share है, उसका चलता है, right? उसकी लाठी उसकी चलती है, right? जिसके पास कम share है उसका नहीं चलेगा। And then there's a benefit to society and nation because see public क्या करेगा, public invest their saving in the share, debenture and public deposit of company, तो saving encourage होता है। बदले में पब्लिक को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलता है और इंटरेस्ट मिलता है एज एन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। देन कंपनी को ज़्यादा पैसा मिलने के कारण लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल होगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज राइज होगा। कंपनी अपना प्रॉफिट का एक पार्ट सोसाइटी का बेनिफिट्स के लिए यूज करेगा। वो एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती कंपनी क्रोर्स ऑफ रुपीस टैक्स पे करती गवर्नमेंट को, तो अल्टीमेटली कंट्री का डेवलपमेंट में वो यूज होता है। तो ये कंपनी के एडवांटेजेस आ गया। चलो साथ में डिसएडवांटेज भी कर ही लेते हैं, लिमिटेशन भी कर ही लेते हैं। सो फर्स्ट लिमिटेशन जो एक्चुअल लिमिटेशन नहीं है, इट्स अ लेंदी an expensive incorporation procedure. Incorporation means to start the company, start or we can say register. Register the company, उसको incorporation बोलते हैं, कॉर्पोरेशन को फॉर्म करना, और ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है, वो एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के कंपेयर में ये महंगा है बिकॉज से कंपनी जो है इट हैज टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स कैसे लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के सामने सबमिट करना पड़ेगा, उनसे सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा, और उसके लिए एक्सपर्ट का सर्विस ऑब्टेन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा, राइट? तो ये सब करना पड़ता है। दूसरा इसमें लीगल रिस्ट्रिक्शंस है। सी कंपनी लीगली बना है तो उसको को लीगल प्रोविजंस फॉलो करना पड़ेगा, लाइक उसके जो स्टेटमेंट्स, एनुअल स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, एवरी ईयर उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में टाइम टू टाइम सबमिट करना पड़ेगा। उसको सेबी का प्रोविजंस फॉलो करना पड़ेगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ना, शेयर ट्रेडिंग का काम करता है, जो हेल्प फैसिलिटेट करेगा, उसका रूल्स बनाएगा, उसको सब फॉलो करना पड़ेगा। देन देयर इज अ इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। वाई? बिकॉज आप एक्सपर्ट्स को रखेंगे तो उनको हाई फीस देंगे, आप स्पेशलाइज ऑफिसर्स को अच्छे सैलरी पर रखेंगे, आप रिसर्च करेंगे, उसमें खर्चा लगता है, लेकिन ये खर्चा वर्थ इट है बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। अच्छी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होगा तो अच्छा कंपनी चलेगा। उसका मैनेजमेंट कैन बी ऑटोक्रेटिक, एक आदमी के हाथ में हो सकता है, बिकॉज सी दो मेनी राइट्स आर entrusted to members by law, उनका पावर नॉमिनली होगा। वाई? बिकॉज वोटिंग राइट इज पर शेयर। तो ग्रुपिज्म हो सकता है, राइट? और ग्रुपिज्म आई डोंट नो 51% जिसके हाथ में है या जो ग्रुप के हाथ में 51% शेयर है, दे हैव कंट्रोल ओवर द कंपनी, वो अपनी मन के हिसाब से कर सकेंगे।
तो वो कंपनी के मनी, एसेट, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को यूज कर पाएंगे फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड फॉर देयर सेल्फिशनेस ऑल्सो। कंपनी को डुबा सकते हैं वो, और उसके कारण और लोगों का पैसा भी डूब सकता है। बिकॉज मैनी पीपल आर इन्वॉल्व, कंपनी में सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल है। बिकॉज सी उनका अकाउंट्स जो है उसको ऑडिट करना पड़ेगा, राइट, उसको मेंबर्स को अपना अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एवरी ईयर कंपनी के ऑडिटर रिपोर्ट्स को कंपनी को जाहिर करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रार के सामने रखना पड़ेगा। डिबेंचर कितना रिडीम के दिए, बोनस शेयर कितना इश्यू है, सब उसको देना पड़ेगा। तो सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल है। देन देयर इज अ डिले इन पॉलिसी डिसीजंस, बिकॉज सी कई बार पॉलिसी डिसीजन लेते वक्त मेंबर्स का कंसेंट जरूरी होता है, और उसके लिए मीटिंग बुलाना पड़ेगा, उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा पहले से एडवांस में, बाद में मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सब में टाइम वेस्ट होता है, राइट। बट कई बार जरूरी है। अगेन फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप, कंपेयर टू पार्टनरशिप, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। जनरल मीटिंग में सब रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कुछ हालत में तो आपको गवर्नमेंट का या कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। Then there's an encouragement to speculation, meaning, see, sometimes artificial changes in the stock market encourage speculation as the directors are acquainted with the secret information of company. So the speculation in share affects the economic interest of small investors. See, director को अंदर का सब मालूम है, and director knows कि आज हालत खराब होने वाला है, या if director knows कि अभी किसी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले और वो कॉन्ट्रैक्ट के कारण हमारे फायदा होने वाला है, तो डायरेक्टर मार्केट से शेयर खरीद सकता है, वो खरीदने लगता है इलीगली। एक्चुअली इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर भी वो करते हैं, और इसके कारण पूरा स्पेक्यूलेशन मार्केट में बढ़ जाता है। देन देयर इज अ डिसएडवांटेज ऑफ टू सोसाइटी ऑल्सो, बिकॉज कई बार एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाते हैं, लॉकआउट पे होता है एम्प्लॉयर्स का, राइट, मोनोपोली का इविल आ जाता है, राइट, बिकॉज इंपॉर्टेंस इज गिवन टू मनी कंपेयर टू मैन. There is unequal distribution of income, right, and wealth will arise in society. So these are disadvantages, right? So, but friends, these are the 9 limitation of company format. These are the 8 benefits, but remember the benefits are more important than the disadvantages. इसलिए तो ये format ज़्यादा अच्छा है, right? Okay, video is quite long now. We stop here. Next video we'll talk of the types of companies. So meet you in the next video. Bye friends.